नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट के सीक्रेट्स। 10वां एपिसोड है ये। अगर आपने इससे पहले 9 नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखना। बहुत सराहे गए हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं और मैं इसको थोड़ा क्लिफ हैंगर पे छोड़ दूंगा, जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आती हैं जो सीज़न 1 होता है। सीज़न 2 अगर ऑडियंस चाहेगा तो सीज़न 2 आएगा, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाएगा और बहुत पेड कंसल्टेशन से सीज़न 2 में भी आएंगे। उसके लिए इस वीडियो को केवल 1000 लाइक दिला देना। 1 महीने का ब्रेक देंगे, 1000 लाइक हो जाएंगे, अच्छा फीडबैक इस आखिरी वाले पे आएगा तो आगे वो रहेगा। ये वाला अब शो स्टॉपर टाइप है, तो इसमें चीज़ें वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू विल रिक्वायर थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग्स एंड थोड़ा सा इट मे बिकम टेक्निकल एंड इट विल लीव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द फ्यूचर एपिसोड्स ऑल्सो। सो वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल ऑल द ऑडियंस गुड़गांव रियल एस्टेट में भी एंड इवन कहीं और भी, दैट देर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट. So something when it reaches that inflection point where all the conditions are good, that time the graph goes up. So ये थोड़ा कैलकुलस और ज्योमेट्री वगैरह का वर्ड भी है अगर जो ज़्यादा टेक्निकल में जाएंगे, बट मोटा गणित आप ये लगा के देखें कि 99 डिग्री सेल्सियस तक पानी पानी होता है, 100 में भाप बन जाता है। तो 99 से 100 में मैक्सिमम चीज़ चेंज हो रही है। कैन यू गेट एट 99 एंड टाइम इट सो ब्यूटिफुली कि आप 100 पे भाप बन के उड़ जाए और वो मज़ा आ जाए? नहीं हो पाता, बिकॉज इस तरह को टेम्परेचर कहीं बता नहीं रहा हमें। मनी माइंडसेट सीरीज़ 3 का वीडियो इज़ द बेस्ट वीडियो ऑफ द चैनल। आपने नहीं देखा उसका लिंक मैं दे दूंगा एंड ऑफ दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वो आपको ज़रूर देखना है। तो अगर गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करें तो सम प्लेसेस लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे आर एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगर आप उसको समझें तो आप ऐसे समझें कि 50 ओवर का वनडे मैच है, 40 ओवर पे हम बैठे हैं एंड बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे रन बन के 170 रन बने हैं 40 ओवर में और 3 विकेट का नुकसान है। पर अब 40 ओवर से 50 ओवर में 130 रन 300 तक जा सकता है, 300 फॉर 7। तो उस चीज़ को आपको ऐसे समझना है। वही बैट्समैन है, वही पिच है, वही माहौल है। अभी तक कुछ स्टोरी चल रही थी किसी में, तो मैं प्राइजेस की बात कर रहा हूँ कि प्राइजेस का जो इन्फ्लेक्शन है, प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड। तो रन रेट में भी 30 ओवर में और भी कम था, तो 30 से 40 हैज़ इम्प्रूव्ड, बट नाउ 40 से 50 यू कैन ट्रीट इट एज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। दैट इज वन। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल, एंड इट इज़ अ सीक्रेट ओनली बिकॉज if something which lot many people do not understand and some people confuse that lot many people by गिविंग काउंटर आर्गूमेंट्स, तो वो सीक्रेट ही बन के रह जाता है। दैट इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने इस पर अलग से भी वीडियोस बनाए हैं, शायद कम देखे गए होंगे, चैनल पे ढूंढेंगे मिल जाएगा आपको वो, पर आज आपको दोबारा बता रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कोई भी चीज़, हाउ यू गिव द मनी मेक्स इट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर कोई टावर खड़ा है आज के दिन द्वारका एक्सप्रेसवे पे और आपको उसके लेट से 2 करोड़ 10 लाख रुपए चले गए, 80% 90% चला गया और आपको लेना है, तो अब 2 साल तक रौनक नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बन ही रहा है, मामला बन ही रहा है। एंड कोई फ्रेश टावर आ रहा है एंड मे बी वो 20-30 लाख रुपए महंगा आ रहा है, तो 20-30 लाख रुपए महंगा नहीं है। एंड रीसेल में कई बार क्या होता है, लोगों को एक डील होती है किसी फंसी की, जिसके घर में कुछ ट्रैजिक चीज़ होगी, मजबूरी में किसी को बेचना पड़ रहा है, तो वो डील कैन नॉट बिकम द प्राइस ऑफ द मार्केट, बिकॉज उस इंसान को कैसे ढूंढोगे? ऐसे मजबूर के लोगों से वैसे भी नहीं लेनी चाहिए प्रॉपर्टी, और ऐसे रेट कम करके वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। वो एक अलग चर्चा का विषय है एस्ट्रोलॉजी का, वो मैं कभी फिर कवर करूँगा। लेकिन व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबडी ऑफ यू, एंड अगेन इट्स अ थर्ड सीक्रेट इन दिस वीडियो विच आई एम रिवीलिंग, एंड ये सब चीज़ों पे बहुत डिटेल्ड आगे आएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रॉपर्टी को कौन से वाले टावर में कब, कैसे फ्लोर को कैसे लेना है, तो आप लाइक्स दिलाएंगे तो ज़रूर उन पे छोटे छोटे वीडियोस में पूरी क्लैरिटी आएगी। लेकिन आपको, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी ने भी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, रीसेल में बेचने का तो मतलब ही नहीं है अगले 2-3 साल। बिल्कुल कोई मजबूरी है, फंसी है, प्लीज़ एक्सरसाइज अदर ऑप्शंस, बिकॉज वॉट एवर कॉस्ट ऑफ फंड्स यू विल गेट for that money will be much lesser than the appreciation you are likely to get in next 2 years। क्योंकि जब बन जाएगा, जो रेट्स आने वाले हैं वो बहुत बहुत हाई हैं। अगले 2-3 महीने में जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी छोटे मोटे टावरों के लॉन्चेस हैं, किसी का 4 BHK का लॉन्च है एक्सक्लूसिव,
वो बहुत हाई प्राइस पे आ रहा है। मैं बता चुका हूँ वो वाला प्राइस कई जगह, लेकिन वो प्राइस बहुत ज़्यादा आ रहा है देन एग्जिस्टिंग प्राइस, क्योंकि सीमेंट, सरिया और इन सब के रेट नहीं बढ़े हैं। आपकी फिनोलेक्स का वो जो डब्बा है एक mm वायर वाला 960 रुपीज़ का था जुलाई 2020 में, एंड जनवरी 2020 में बिफोर रशियन क्राइसिस वो 1900 रुपये तक का हो गया है, ऑलमोस्ट डबल, 1860 या समथिंग प्राइस है। ठीक है, ये आप दुकान पे जाके चेक कर लें। हर चीज़ का 83 आइटम्स आई हैव लिस्टेड विच गो इनटू द रियल एस्टेट, एंड हर एक में बड़ा उछाल आया है। एक और सीक्रेट बता रहा हूँ आप, ठीक है, विच आई हैव बीन एडवाइजिंग नाउ द बिल्डर्स, आई हैव बीन टेलिंग देम टू सेल प्लॉट्स नाउ, because there is no way they can get the costing in such a inflationary environment। किसी भी रेट पे निकालेंगे वो प्रॉपर्टी, जो एंड यूज़र है उसको फ्लैट महंगा ही लगेगा, और जब वो जाके देखेगा तो उसे छोटा ही दिखेगा। तो एडवाइस ये है कि भाई साहब प्लॉट दे दो और बोलो अपने हिसाब से बनाओ जी, ज़मीन तो अपनी ही होती है, 4 चीज़ें डायलॉग मारो, ज़मीन तो अपनी ही होती है भाई साहब, अपने हिसाब से ही बनाओ। ये 2 डायलॉग मार दो, लोग हाँ हाँ जी बिल्कुल, और रेट को हिसाब बेच दो प्लॉट का, और उसमें नुकसान हो नहीं सकता बिल्डर का, क्योंकि सिर्फ सीवरेज खोद के देनी और एक रोड बनानी है, बाकी ज़मीन है ही, उस पर उसने अपना बना लेना है जिसने जो बनाना है, और सब खुश हो जाएंगे। 1,40,000 का लॉन्च, 1.5 का, 2 का, और ऐसे बिकते हैं हाथों हाथ। फ्लैटों के अंदर तो आपको बताना, समझाना, लेआउट, पेमेंट प्लान, फलाना धमकाना, सारी स्टोरी है। तो दैट इज़ अनदर सीक्रेट विच आई विल, ये सब मैं पूरे कवर नहीं कर रहा हूँ, इन सब पे 15-10 मिनट का वीडियो है, ये मैं आपको क्लिफ हैंगर छोड़ रहा हूँ लाइकिंग के लिए, कि यहाँ आगे क्या होने वाला है, उसको कैसे समझाना, बताना है। अनदर थिंग, प्रॉपर्टी बाइंग में हु यू आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या खरीद रहे हैं। लोग ब्लैंकेट ये अच्छा है वो अच्छा है, नो नो नो, हु यू आर, एंड सेकेंड व्हाट काइंड ऑफ मनी यू हैव, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मनी, क्या उसका कलर मेरे शर्ट वाला है, या कोई मेरे कुछ ग्रे बाल दिख रहे हैं और कुछ सफ़ेद दिख रहे हैं, वो वाला कलर है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे में कौन सी वाली शेड ग्रे की है, डार्क ग्रे टुवर्ड्स ब्लैक, क्या है। दैट कलर ऑफ मनी डिफाइंस व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, एंड द डार्कर द शेड ऑफ ग्रे, वर्स्ट प्रॉपर्टी यू विल बाय, एंड यू विल नॉट नो व्हाट हिट यू आफ्टर 3 to 4 years, क्योंकि पैरेलली क्या प्रोग्राम चल रहा है। ये सब सीक्रेट पे तरसाने के लिए छोड़ रहा हूँ आपको, ताकि आप 1000 लाइक्स दिलाएं और मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ सीरीज से 15-20 दिन का, एंड फिर फ्रेश इन सब चीज़ों पे चर्चा करें, कि जो आप सोच रहे हैं कि आपका ठिकाने लग रहा है वो राहु है, कोल्ड कॉफ़ी का झाग। दूध आपने इतना डाला 1 गिलास में, और वो गिलास का साइज़ इतना था, और उसको घुमा दिया मिक्सी में, और अब कोल्ड कॉफ़ी इतनी है, तो भाई वो लग इतनी रही है इतना ही, जस्ट बिकॉज वो मिक्सी में घूम गया तो वो झाग है। वो दूधिये से जिनने दूध लिया होगा ना कभी, वो ऐसे करके जब डालता है दूधिया, तो अगर 2 लीटर दे रहे हो तो 4 बार ऐसे डालेगा, तो चौथी बार डालने के बाद वो फिर थोड़ा सा और डालता है। कितनों ने डाला है वो समझेंगे जो मैं बात बता रहा हूँ। वो कोल्ड कॉफ़ी में जब आप ऐसे कोल्ड कॉफ़ी पीते हो और ऐसे रखते हो, और यहाँ पे जो मूंछ बन जाती है ना, वो है आपका वो वाला पैसा। मूंछ बन रही है बहुत लोगों की, और वो जब मूंछ बन रही है बहुत लोगों की, उससे आगे एक और सीक्रेट बता रहा हूँ, वहाँ बड़ी मिर्ची लगती है जब कोई अच्छी साफ सुथरी चीज़ समझ आ रहा है और ले रहे हैं, क्योंकि वो जो प्लॉट ले लिए हैं उन पे जो फ्लोर बनने के अरमान अगर कोई तोड़ देगा किसी के कि ये नहीं लेने, जो नॉर्मल प्लॉट हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, इस स्पेस में भी बिल्डर्स जो मार्की बिल्डर्स हैं वो कॉम्पीट करने लग गए, और उनका प्रोडक्ट विल एनी डे बी बेटर। विल DLF गिव ए बेटर प्रोडक्ट देन नॉर्मल बिल्डर जो प्लॉट लेके बना रहा है, एंड वही रेट है दोनों का। ऐसा नहीं कि वो उसका महंगा है और उसका सस्ता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग, एंड देयर आर मेनी प्लेयर्स नाउ कमिंग इन दिस कैटेगरी, एंड दे आर गिविंग बेटर प्रोडक्ट एंड स्टिल गेटिंग देयर मार्जिन्स। सो ये वाली कैटेगरी जो प्लॉट लेके बैठी है, ये बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स वाली होती है, एंड बहुत इस पैसे में भी बहुत ताकत है, तभी वोसिफरस होके आते हैं। और जो आम आदमी है, अपना आम ग्राहक है, उसको वो गोल्डन इक्वेशन तो समझ आती ही नहीं जो मैंने बताई है, x + y + z + i = c, where x is the cost of land,
पर स्क्वायर फीट जो उसमें जा रही है, लैंड कितनी खरीदी। वाई इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आपको पता है बढ़ रही है। जेड इज द बिल्डर मार्जिन, अगर आप बिल्डर बन के बेच रहे हो, अगर अपने लिए भी ले रहे हो तो जीरो लगा लो, लेकिन प्लस आई करोगे कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो आप 7% पे कहीं से पैसा लोगे या कमा सकते थे, उससे आपके एक सी बन के आएगा। अब जो आपका सी है ये नॉर्मल फ्लोर है, तो जो प्रीमियम अपार्टमेंट है बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी हैं, तो वो 1.3F तो होने चाहिए, बिकॉज 30% प्रीमियम तो कमांड करेंगे ब्रांड का, लिस्टेड प्लेयर का, टेक्नोलॉजी का, एमेनिटीज का, सिक्योरिटी, फलाना धमकाना सब कुछ। तो आज के दिन सपोज करो F=C हो रखा है, तो F लेना है या C लेना है? और कई केसेस में कई जगह F=C, लेकिन C की कैलकुलेशन कोई कर ही नहीं रहा, प्लॉट लिए जा रहे हैं, ले लो जी 1,40,000, 1,50,000, ये लो, बढ़ गए और बढ़ गए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, वहाँ MR प्लॉट जी 2 लाख कर दिए, ये कर दिए, और बोरी में लाके फेंक देते हैं। तो वहाँ का जो सारा उन प्लॉटों में कैश एक्यूमुलेट हो रखा है, अब उनके रेट तो हो ही रखे हैं ना वो, तो अब उनके रेट हो रखे हैं, तो एज ए इन्वेस्टर हमें देखना है, एंड हमें रियर व्यू नहीं ड्राइविंग करनी, रियर व्यू 5% ही देखते हैं ड्राइविंग के टाइम, हमें आगे देखना होता है ड्राइविंग के टाइम पे कि आगे क्या होने वाला है। तो किधर जूस है, वो जूस में एक सीक्रेट और रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने जाओ फ्लैट की, अच्छे वाले फ्लैटों की, आसपास प्लॉटों के रेट पूछ लो, उन प्लॉटों के रेटों को ले लो और उसमें एक्स में डाल दो, जो निकल कर आएगा स्क्वायर फुटेज। वाई जो है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पता है 2500 मिनिमम हो चुकी है, जहाँ लिफ्ट लगनी है, आज की बता रहा हूँ, 1 साल पहले कितनी पड़ी उसकी नहीं, आज की, आज सरिया खरीदोगे, कॉन्ट्रैक्टर लोगे, उसके बाद आपका बिल्डर मार्जिन अपना लगा लो, कॉस्ट ऑफ फंड आपको पता है, आप अपना कैलकुलेट कर लो। मोटा गणित और फॉर्मूला दे रहा हूँ आज आपको मैं, ठीक है। 100 गज अगर प्लॉट है तो कारपेट एरिया 50% निकलता है 2.64 FAR के फॉर्मूले पे, बालकनी अलग होगी। इसमें मैंने जीना निकाल दिया है, वॉल्स निकाल दी हैं, बैठ के पूरी रिसर्च कर ली है। तो 200 गज का अगर आप प्लॉट लोगे तो रूल के हिसाब से 900 कारपेट एरिया निकलेगा, 50% सीधा। तो 200 गज इज 1800 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट का हाफ इज 900। फट फॉर्मूला लगाओ करो। प्लैटिनम मेंबर्स को सिखा रहा हूँ, बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ, प्लैटिनम मेंबर प्लीज़ बनिए, ज्वाइन डालिए, वर्थ इट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत डिटेल में सीखने को मिलेंगी। रियल एस्टेट का कोर्स चल रहा है वहाँ 77 का, वो कोर्स आपने अटेंड कर लिया 77 वीडियोस का, जिसमें से शायद 30 के करीब डल चुके हैं। तो आप इंडिया के नंबर 2 इंटेलिजेंट आदमी बन जाएंगे रियल एस्टेट के, नंबर 2, 1 तो नहीं, 1 तो मैं ही रहूँगा, लेकिन नंबर 2। फिर आपको आके कोई कुछ बहला नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ समझाना हमेशा मुश्किल है, बहकाना और बहलाना हमेशा आसान है। एंड वो जो मैं एज ए टीचर सिखा रहा हूँ, मेरी ही शक्ल देखने को मिलेगी आपको, मेरे ही फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। राजू गाइड बन नहीं सकता मैं, राजू गाइड बन के बार बार नहीं घूम सकता मैं, बिकॉज गुरु तो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठ के सिखाएगा, ठीक है। अब पेड़ नहीं है तो ये वाला एनवायरनमेंट में बैठ के सिखाएगा, और ऐसा सिखाएगा कि आप सीख जाओगे, और एक बार आप सीख जाओगे, सारे गुण सीख जाओ। सीखना मुश्किल है, बता भाई साहब, बस लेआउट बता दो, रेट बता दो, ये बता दो, अच्छा क्या करेगा, क्यों अच्छा क्या करेगा, अच्छा आगे क्या करेगा, फ्यूचर एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है, वो किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो। बिकॉज मैंने क्या बताया, व्हेनेवर यू बाय प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी चीज है हु यू आर। बिकॉज समबडी कम्स विद करोड्स ऑफ मनी एंड से डिजायर कैसी गाड़ी है, एंड आई विल से अरे यू आर इडियट, यू गॉट करोड्स ऑफ रुपीज, यू आर आस्किंग डिजायर इज नॉट द गाड़ी फॉर यू। कहेगा भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, टैक्सी के लिए चलानी, तो टैक्सी के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। तो सेम चीज देखो, एडवाइस कैसे चेंज होती है। तो दूसरा सीक्रेट, नॉट ओनली हु यू आर बट फॉर वॉट यू आर टेकिंग। सेकेंड रिवील किया मैंने, हु यू आर, what kind of money you have and what reason you are buying the property। इन सब पे मैं बनाऊंगा आगे, सब अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इनको बहुत अच्छे से समझाऊं, मज़ा आया आपको इस वाले कंटेंट में, तो ये ग्रैंड फिनाले था, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, सबको शेयर करना है। 1000 लाइक्स इज़ ऑल आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल फॉर दिस, विच इज़ नॉट वेरी हाई। 1000 लाइक्स आ जाएंगे तो उसकी एक सेकंड सीज़न आएगा, अलग हेडिंग के अंदर आएगा, टेक्निकल थोड़ा होगा, लेकिन वो टेक्निकल इतना होगा कि 12 साल का बच्चा समझ जाएगा। अगर कोई बात कोई एक्सपर्ट 12 साल के बच्चे को नहीं समझा सकता तो वो एक्सपर्ट नहीं है,
कभी भी सुनने वाले की अकल क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए, सुनाने वाले की ही अकल है। अगर कोई टीचर और गुरु 12 साल के बच्चे को जो बात समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, इजीली उस लेवल पे नहीं समझा सकता और उसको ज़बरदस्ती कंफ्यूजिंग बनाता है स्टाइल मारने के लिए, तो वो ऐसे लोगों से आपको, मेरे को नहीं लगता लॉन्ग टर्म ज्ञान और या कोई नॉलेज या विजडम गेन करनी चाहिए। तो दैट इज़ द क्राइटेरिया। 12 ईयर्स वाले को समझ में आना चाहिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, 1000 लाइक्स दिलाएं एंड वील कंटिन्यू विद द सेकेंड सीजन। थैंक यू वेरी मच।